Hello students, good morning. Today I am going to teach you the first chapter of Rainbow 2, Indian Civilization and Culture by Mahatma Gandhi. In this chapter, Mahatma Gandhi has compared the civilization of India with the civilizations of the world, other civilizations like Rome, ग्रीस, बेबीलोन, इजिप्ट, यानी रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो इन सब चीज़ से उन्होंने कंपैरिजन किया है और उनमें इंडियन सिविलाइजेशन को अभी भी अस्थिर बतलाया है, स्टेबल बतलाया है। तो आज हम वही देखेंगे। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपके सामने भी बुक होनी चाहिए, तो आप बुक रखेंगे और देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय M.K. गांधी। यू नो वेरी वेल, गांधी जी 1869 में जन्म लिए थे और मरे कब थे? 1928 में मरे नहीं थे, बल्कि शूट आउट कर दिए गए थे एक पागल नाथूराम गोडसे के द्वारा। यू नो वेरी वेल। तो गांधी जी, यू नो वेरी वेल, ही वॉज नॉट ओनली द ग्रेट लीडर्स बट यू कैन से ही वॉज ए ग्रेट सेंट, यानी साधु कह सकते हैं कि बहुत बड़े साधु भी थे वो, और राइटर तो थे ही। तो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये बुक है। इसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी। अब ये एक चीज़ जान लेना जरूरी है कि ऑटोबायोग्राफी क्या है और बायोग्राफी क्या है। तो ऑटो मतलब होता है स्वतः खुद। तो ऑटोबायोग्राफी हो गया कि आ लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय हिमसेल्फ। अगर कोई व्यक्ति अपना लाइफ हिस्ट्री, अपनी ज़िंदगी का इतिहास खुद लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी हो गया। और जब लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय अदर पर्सन, दूसरों के द्वारा लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। बायोग्राफी ये ऑटोबायोग्राफी हो गया। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, कह सकते हैं इसको लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखा गया। यहाँ इसको हम कह सकते हैं अ लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय अदर पर्सन, दूसरे के द्वारा जो लिखा है, इसे हम लोग संस्मरण बोलते हैं हिंदी में। तो ये माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ जो है गांधी जी की किताब है और वो है एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक। वेरी वेल। तो हम लोग अब इस पर चले कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उसमें उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन के साउंड फॉर्मेशन के बारे में बताया है कि जो गहरी नींव है इसकी, और इतनी गहरी नींव है कि ये टस से मस अभी तक नहीं हुआ है, इमूवेबल है। कैसे? तो हम लोग उसी पर चर्चा करें आज। तो लाइन देखें। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. गांधी जी बोलते मुझे विश्वास है कि जो सिविलाइजेशन दैट द सिविलाइजेशन इंडिया है इवॉल्व, भारत ने जो सिविलाइजेशन इवॉल्व किया है। अब इवॉल्व मतलब क्या होता है? इवॉल्व मतलब हो गया डेवलप ग्रेजुअली,
ग्राजुअली, यानी धीरे धीरे विकसित होना, धीरे 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 विकसित होना। तो धीरे धीरे भारत ने जो सिविलाइजेशन का विकास किया है इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, ये संसार में हराए जाने वाला नहीं है। जब तक कि कोई भी सभ्यता जो संसार का वो इसे हरा नहीं सकता, इसे कम नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, कहता हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, आप देखेंगे यहाँ बुक रखेंगे एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वज के द्वारा जो बीज बोया गया है, अर्थात एक सिविलाइजेशन का जो बीज बोया गया है वह उसका इक्वल कोई भी चीज़ नहीं कर सकता, यानी उसकी बराबरी कोई भी सभ्यता नहीं कर सकती है। इसके लिए एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, रोम वेंट, रोम चला गया, ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हश्र हुआ, द माइट ऑफ द फराउज वॉज ब्रोकन, फराओ जो मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था, इजिप्ट, तो उसका जो शक्ति है वह भी गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान अब पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण कर लिया है। चाइना, नथिंग कैन बी सेड अबाउट चाइना, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया, लेकिन भारत स्टिल अभी भी समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, अभी भी उसका नींव जो है गहरा है, अभी वो वही सिविलाइजेशन है जो पहले था। The people of Europe learned their lessons from the writings of the men of Greece. यूरोप के लोग जो अपना कुछ सीखते थे वो ग्रीस के राइटर के द्वारा जो लिखा गया था उनसे सीखते थे। ग्रीस और रोम, ग्रीस को यानी रोम को ही ग्रीस कहा जाता था, which exist no longer in their former glory, जो अपने फॉर्मर पुराना जो उसका ग्लोरी है, जो ब्यूटी है, जो भव्यता, उस भव्यता में वह अभी नहीं है। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of the Greece and Rome. जब उससे कुछ सीख रहे थे यूरोपियन लोग, तो वो ऐसा कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो लोग क्या करेंगे कि दे विल अवॉइड सम मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे जो ग्रीस और रोमन के लोगों ने किया। इसका मतलब लग रहा है कि उनको ग्रीस और रोमन के जो लोग थे, जो राइटर थे, उस समय की जो सभ्यता थी, कुछ ना कुछ उसमें खामियां है जिससे मिस्टेक्स है, गलतियां जो से हम अवॉइड कर देंगे। तो सच इज द पीटीएबल कंडीशंस, ऐसा उसका पीटीएबल कंडीशन है, दायनीय कंडीशन है। पीटीएबल दैट इज दायनीय कंडीशन है, स्थिति है। अब सेकेंड पैराग्राफ देखिए कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने का मतलब है कि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा और तभी जाके आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली बना सकते हैं कि जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और लाइन बाय लाइन अगर पढ़ेंगे आप, चूँकि कोई लाइन उठा देगा, बोलेगा दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम व्हिच चैप्टर, अब वो दे देगा। तो जहाँ मेन इम्पोर्टेंट है कि ये इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। अब आता है ऑब्जेक्टिव कि इंडिया क्या है, इमूवेबल रहा, और उसका ग्लोरी क्या है, यही इमूवेबल जो है यानी फॉर्म दृढ़ जो है या मूव नहीं हो सकता है, यही इसकी ग्लोरी है, यही इसकी भव्यता है। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant, and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. कि ऐसा चार्ज लगता है, ऐसा ब्लेम किया जाता है भारतीय पर कि यहाँ के लोग हर मतलब यहाँ भारत माता के लिए है, हर यहाँ के जो लोग हैं इतने अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य है, इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, स्टॉलिड को बेवकूफ़ है, मूर्ख है, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि उसे उकसाना कोई चेंज के लिए, कोई परिवर्तन के लिए उसे उकसाना संभव नहीं है। ऐसा वेस्टर्न वाले लोग हम पर ये आरोप लगाते हैं। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और यह चार्ज जो है, आरोप जो है अगेंस्ट रियली हमारे मेरिट के ऊपर है।
What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. हमने जो कुछ भी टेस्ट किया है, जांचा है, परखा है, अनुभव के लहाय पर, यानी कि लोहार को देखते हैं कि आप जिस चीज़ पर वो रख करके लोहा चोट मारता है उसी को एनविल कहा जाता है। तो समय की यानी अनुभव के एनविल पर जो हमने टेस्ट करके जांच करके देखा है, तो हमें चेंज करने की हिम्मत नहीं होती है, ये हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इतना अच्छा हमारा सिविलाइजेशन है। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कई लोग ज़बरदस्ती अपना एडवाइस डालते हैं, मतलब वो सलाह देना सबसे आसान बात है, मुफ्त का सलाह। तो कई लोग, कई कंट्री के लोग या कई यूरोपियन लोग खास करके हम पर क्या करते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टीडी, क्या कि यह जो है बड़ा एकदम स्थिर है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज़ द स्टिल एंकर ऑफ आवर होप, और यही तो उसकी सुंदरता है। इंडिया यानी हरा इंडिया के लिए गांधी जी कहते हैं कि दिस इज हर ब्यूटी, उसकी यही सुंदरता की यह स्टीडी है, स्थिर है, इमूवेबल है। इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे आशा का क्या, सुरक्षा कवच है। सीट एंकर सिक्योरिटी है। The civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. अब कहता civilization क्या है गांधी जी की नज़र में, what is civilization? The civilization is that mode of conduct, ये mode of conduct है, यानी ऐसा व्यवहार है, कानून को हम कह सकते हैं, नियम कानून है कि which points out to man the path of duty, जो कि आदमी को उसके कर्तव्य के पथ को इंगित करता है, पॉइंट करता है कि तुम्हारा what is your duty. Performance of duty and observance of morality are convertible terms. Performance of duty, अगर ड्यूटी का परफॉर्मेंस करें हम, नैतिकता का ऑब्जर्वेंस करें, है ना, उसका निरीक्षण करें, तो ये लोग क्या, ये है कन्वर्टेबल है, चेंजेबल है, ये चेंज हो सकता है। तो टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। तो मोरालिटी को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, उसका अगर निरीक्षण करेंगे, इसका मतलब है कि हमें अपने माइंड पर, हमें अपने मन और मस्तिष्क पर और अपने उत्तेजना पर मास्टरी लाना होगा, उस पर कंट्रोल करना होगा, अर्थात हमें अपने माइंड का और पैशंस, उत्तेजना का मालिक बनना पड़ेगा। सपोज दैट अभी माइंड है, माइंड हमारा कुछ करना चाहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा, ये हो गया तो और चाहिए हमको, और चाहिए, और ये चीज़ और चाहिए। पैशंस, उत्तेजना इतना है कि अगर हम कोई अच्छा चीज़ देखें, किसी दूसरे का भी कभी देखते मन करता है ले लें। दैट इज, अगर हमारे उस माइंड पर अगर हमारा कंट्रोल है, उस मोरालिटी पर, तो यही मोरालिटी है कि मोरालिटी को ऑब्जर्व करने का मतलब हमें अपने माइंड के ऊपर, यानी भजन हम लोग कहते हैं ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। दैट इज, हमें अपने माइंड पर कंट्रोल करना है, अपने पैशन पर कंट्रोल करना, और यही मोरालिटी है, यही नैतिकता है। सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स, और ऐसा करके हम अपने आप को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती, चूँकि गांधी जी गुजरात से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशन, गुजरात में जो सिविलाइजेशन शब्द का है उसका इक्विवेलेंट समकक्ष रूप क्या है, गुड कंडक्ट। इसका मतलब है कि सिविलाइजेशन मतलब वहाँ है अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। अगर हम अच्छा आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें, दैट इज वी आर सिविलाइज्ड। तो ये ऑब्जेक्ट में पूछ भी सकता है कि आप लोग उसे अंडरलाइन भी कर लेंगे चीज़ को, कि इन गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट।